हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओज 6 के लक्षण, जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखेंगे ओज ओज 6 के लक्षण को जानने से पहले हम लोग जान लेंगे ओज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ओज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है पर ओज, एक होता है अपर ओज। अपर ओज। अब बात आती है कि किस आचार्य ने इसके दो भेद माने हैं। तो हम लोग ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस आचार्य ने ओज के दो भेद पर और अपर ओज किस आचार्य ने माने हैं। तो ये आपका सही जवाब होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी ने ओज के दो भेद माने हैं, ठीक है ना। दो भेद, पर और अपर, पर और अपर भेद माने हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि जो पर ओज कैसा होता है, इसका स्थान क्या है। इसका स्थान हृदय होता है। लेकिन जो अपर होता है, पर का मतलब श्रेष्ठ होता है। पर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ ओज कौन है, पर ओज है। पर का मतलब जैसे कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा, तो पर का मतलब श्रेष्ठ, अर्थात इसका स्थान हृदय है। जो अपर ओज का स्थान क्या है, सर्व शरीर, सर्व शरीर होता है। और बात करते हैं प्रमाण की। तो पहला स्थान था, दूसरा है प्रमाण। प्रमाण की बात करें तो इसका जो प्रमाण होता है पर ओज का, वो होता है 8 बूंद। 8 बूंद या अष्ट बिंदु, इसको बोलते हैं अष्ट बिंदु या 8 बूंद। इसका प्रमाण कितना होता है, अर्ध अंजलि। इसका प्रमाण हाफ अंजलि, हाफ अंजलि। अब बात ये आती है कि क्या दोनों का प्रमाण अलग अलग है। नहीं, दोनों का प्रमाण इक्वल होता है। लेकिन आपके दिमाग में अंजलि का मतलब बूंद और अंजलि लेने से बूंद का इंपॉर्टेंस ज़्यादा। जैसे सेव वाटर, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग देखते हैं कि जल संरक्षण, वाटर जल बचाओ, मतलब कि जल जल संरक्षण अभियान के अंदर सेव वाटर का जो सिंबल आता है, वहाँ ड्रॉप आता है। क्या आता है, ड्रॉप आता है। तो ड्रॉप से ये आता है कि नहीं, ये बूंद का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब कि श्रेष्ठ है, इसलिए इसको 8 ड्रॉप बोला गया है, जबकि 8 ड्रॉप बोला गया है। जबकि जो अपर होता है, अर्ध अंजलि होता है, दोनों लगभग दोनों मात्रा में इक्वल होते हैं, बट इसके इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए इसको ड्रॉप दिखाया गया है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो ओज का क्षय, यहाँ पर अगर ओज क्षय के लक्षण बता रहा है, तो यहाँ पर अगर इस पर ओज का अगर क्षय होगा, पर ओज का अगर क्षय हो जाएगा, मान लीजिए क्षय होगा, तो सीधे कुछ नहीं होगा, तो मृत्यु हो जाएगी। पर ओज के क्षय से मृत्यु हो जाएगी, जबकि अपर ओज के क्षय से मृत्यु नहीं, उसके लक्षण आएंगे। तो हम लोग जिस ओज के क्षय के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, वो है अपर ओज। हम लोग यहाँ पर जिस ओज के क्षय के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओज से तो मृत्यु है, सीधे के सीधे मृत्यु, कोई चांस नहीं है बचने का। लेकिन अपर ओज के जब क्षय होता है तो उसमें उसके लक्षण आएंगे। हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, बट उसके जो कुछ लक्षण होते हैं शरीरगत, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं कि किस आचार्य ने क्या माना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओज क्षय, ओज क्षय, तो चरक ने सिर्फ ओज क्षय के लक्षण माने हैं। चरक ने ओज क्षय के लक्षण एक माने हैं। ओज क्षय के लक्षण एक माने हैं, मतलब उसमें कई हैं, लेकिन ओज क्षय का सामान्यतः कर दिया, उस लक्षण से बताया है, ठीक है ना। तो एक ही प्रकार के ओज क्षय माने हैं। लेकिन सुश्रुत ने लक्षणों के बेसिस पे उन्होंने थोड़ा सा इसके तीन भेद माने हैं, मतलब कि ओज क्षय के 3 भेद माने हैं। ओज क्षय के 3 भेद माने हैं, कौन कौन से। तो ये 3 भेद कौन कौन से हैं, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट है देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलते हैं ओजो, अर्थात ओजो विश्रंस, विश्रंस, ओजो विश्रंस। दूसरा पॉइंट है ओजो व्यापद, ओजो व्यापद। और तीसरा पॉइंट है ओजो क्षय, ओजो क्षय। तो 3 प्रकार के उन्होंने ओज क्षय माने हैं। मतलब कि जो ओज के अपर ओज में कमी आ रही किसी भी वजह से, तो उसको 3 भेद मान दिया, ओजो विश्रंस, ओजो व्यापद, ओजो क्षय। तो 1 2 3
तो इसके बारे में एक एक करके पहले चरक के बाद देखते हैं, फिर सुश्रुत की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे चरक ने ओज 6 के लक्षण किस तरह से बताए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका रेफरेंस जानना जरूरी है कि ओज 6 के लक्षण चरक ने कहाँ पर वर्णन किया। चरक सूत्र 17 अर्थात कियंतः शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत किया है। तो हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर को हम लोग कियंतः शीर्षीय अध्याय के प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चरक ने सुंदर तरह से क्या किया कि जिस व्यक्ति का ओज 6 हो जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है, विभेति। विभेति मतलब भयभीत रहता है। जिसका ओज 6 हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, भयभीत रहता है। दुर्बल अर्थात कमजोर हो जाता है। अभिक्षण ध्यायति अर्थात बहुत चिंतित रहता है। अभिक्षण मतलब बार बार चिंता करता है, बहुत ही चिंतित रहता है। उसके साथ साथ देखेंगे व्यथित इंद्रिय अर्थात इंद्रियां दुखी रहती है, इंद्रियां दुखी होती है, व्यथित होती है, इंद्रियां दुखी होती है, दुखी मन से होता है। और दुष्छायु, दुष्छायु का मतलब जिसका ओज अगर नाश हो जाएगा तो ओज क्या है, उत्साह है, ओज बल है, ओज शरीर की ताकत है। अगर उसका नाश हो रहा है, कमी आ रही है, तो उसका एक जो मन हो गिरा रहेगा। तो साथ ही साथ उसका क्या होगा, जो चेहरे की चमक है वो डाउन हो जाएगी। दुष्छायो, छायो मतलब चेहरे की जो चमक है, लश्यर है, डाउन हो जाएगी। साथ ही साथ दुर्मन, मन गिरा रहेगा, मन बेचैन सा रहेगा। साथ ही साथ अब ये शरीर को रुक्ष कर देगा। चरक ने ओज को शरीर रस का स्नेह बोला है। अगर शरीर के रस का स्नेह अगर डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओज, तो शरीर क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। छामश्च एव, और शरीर जो है छाम अर्थात जो है उसका स्वर जो है रूखा हो जाएगा, अर्थात जो अंग प्रत्यंग जो है वो छाम हो जाएंगे। इसे ये ओज 6 के लक्षण है, छामश्च एव ओजस है। तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में, हर एक प्रॉप में एग्जाम में आता है, ओज से संबंधित आपको याद होना चाहिए। अब चरक के बाद हम बात करते हैं सुश्रुत की। पहला पॉइंट देख रहे होंगे, सुश्रुत ने बोला पहला पॉइंट है ओजो विश्रंस। ओजो विश्रंस क्या है, संधि विश्लेषणो गात्राणाम सदनम द्योस चवनम क्रिया सनिरोधश्च विश्रंसे, अर्थात कि जो शरीर की जो संधियाँ होती है वो विश्लेष हो जाती हैं। संधि, शरीर की संधियाँ, संधि विश्लेष अर्थात संधियाँ जो है ढीली पड़ जाएंगी। जो उनके लिगामेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लूज अटैचमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि सदनम अर्थात शरीर में अवसाद हो जाएगा। संधि विश्लेषणो गात्राणाम, शरीर की संधियाँ क्या हो जाएगी, विश्लेष हो जाएगी अर्थात ढीली हो जाएंगी। साथ ही साथ सदन, सदन का मतलब क्या है कि यहाँ पर और शरीर में अवसाद हो जाएगा, डिप्रेशन की अवस्था हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे दोष च्यवनम, शरीर के जो दोष होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। और साथ ही साथ क्रिया सनिरोधश्च, किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ये किसके लक्षण है, ओजो विश्रंसे, सनिरोधस विश्रंसे, ये ओजो विश्रंस के लक्षण हैं। तो सिंपली उन्होंने देखा कि संधियाँ विश्लेष हो जाएंगी, शरीर में अवसाद हो जाएगा, शरीर के जो दोष होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे और किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ये ओजो विश्रंस के लक्षण हैं। इसके बाद देखेंगे ओजो व्यापत, जो सेकंड टाइप का जो क्षय है ना, ओजो व्यापत बोला है। तो उन्होंने बोला है स्तब्ध गुरु गात्रता, स्तब्धता हो जाएगी स्तब्ध गुरु गात्रता। और वात सोफो वड भेदो ग्लानिस तंद्रा च व्यापन्ने, अर्थात व्यापन्ने का मतलब ओज व्यापद, व्यापन्ने का मतलब क्या है, ओज व्यापद में क्या होगा, स्तब्धता, शरीर में क्या होती है, स्तब्धता अर्थात जकड़ाहट होगी। गुरुता अर्थात गुरुगात्रता मतलब शरीर में भारीपन हो जाएगा। जब जकड़ाहट आ जाती है तो शरीर में भारीपन आ ही जाता है। और देखेंगे वातिक सोप, वात सोपो मतलब सोप होगा, इडिमा होगा, लेकिन वात के बढ़ने की वजह से होगा। तो वात के बढ़ने से इडिमा होगा। वर्ण भेदो, वर्ण भेदो मतलब शरीर के रूप में परिवर्तन आएगा। और ग्लानि, शरीर में ग्लानि आ जाएगी और मन में ग्लानि होगी। साथ ही साथ तंद्रा अर्थात ऐसा लगेगा व्यक्ति हमेशा निद्रा के फर्स्ट स्टेज में, अर्थात लगता है ना क्लास में कुछ बच्चे सोते सोते से दिखते हैं तो वो तंद्रा की अवस्था होती है। निद्रा की प्रथम अवस्था तंद्रा कहलाती है। तो ये ओजो व्यापत के लक्षण है। इसके बाद देखेंगे ओजो क्षय, तीसरा जो भेद होता है ओजो क्षय भेद होता है, जिसमें देखेंगे कि मूर्छा मांसक्षयो मोहो प्रलोपो मर्डम इति क्षय, अर्थात क्षय, अर्थात क्षय का मतलब ओजो क्षय में क्या हो रहा है, व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, बेहोश टाइप का हो जाएगा। मांस क्षय अर्थात व्यक्ति शरीर में मांस का क्षय होगा तो व्यक्ति दुबलापन हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। शरीर में मोह हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी हो सकती
है। तो पूछता है कि किस क्षय में मृत्यु होती है, तो ये ओजो क्षय में मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चरक और सुश्रुत ने क्षय के लक्षण का वर्णन किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।